में सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर की, जहां आज एनआईए कोर्ट ने ननों को सशर्त जमानत दे दी है। आपको बता दें कि एनआईए कोर्ट ने सुनवाई के बाद बेल को मंजूरी दे दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले को कल सुरक्षित रखा गया था, जिसे आज कोर्ट ने सुनाया है। 50,000 का बॉन्ड नन को जमा करना होगा। नन समेत युवक के पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे। देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। दुर्ग से 2 ननों की गिरफ्तारी हुई थी। इनके अलावा 3 युवतियां जिन्हें ये साथ लेकर जा रही थी और एक युवक जो इनकी मदद कर रहा था युवतियों को साथ ले जाने में, जैसे आरोप लगे थे। ऐसे में अब इस मामले में 2 ननों की गिरफ्तारी के बाद जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप ननों पर लगे थे। बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ था। नॉर्मल जमानत की शर्तें न्यायालय में नॉर्मली जो लगाते हैं वही शर्तें हैं, और कोर्ट ने ये बताया कि यदि पासपोर्ट है तो पासपोर्ट को जमा करें और गवाही को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे और भारत छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसा नॉर्मल कंडीशंस जो ऐसी परिस्थिति में लगाता है वही कंडीशंस ही लगा। धारा इनके ऊपर लगा है, स्पेशली जो 7 साल की सज़ा वाला बीएनएस की धारा 143, वो ह्यूमन ट्रैफिक का ये मामला नहीं है। अभी बेल बॉन्ड फर्निश होगा। बेल फर्निश होने के बाद रिलीज ऑर्डर यहीं से मिलेगा। यही कोर्ट है, जुडिक्शनल कोर्ट यही है। तो रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद तुरंत हम जहाँ वो है बंद है जेल में, दुर्ग में, वो ले जाएंगे। आज ही शायद वो बाहर आ जाएंगे, ऐसा अनुमान। देखिए, कंडीशंस तो ऑलरेडी कानून में प्रेस्क्राइब्ड है। उन्हीं कंडीशंस को माननीय न्यायालय ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि उनको बेल बॉन्ड्स वगैरह देने हैं और श्योरिटी देनी है 50,000 की सिस्टर्स को, और साथ ही साथ में जो बाकी है कि उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा थाने में। जब वो बाहर नहीं जाएंगी तो उसके इन्फॉर्मेशन देने पड़ेंगे। पासपोर्ट्स उनको सरेंडर करना है, वो देश छोड़ के बाहर नहीं जा पाएंगी। और इन कंडीशंस के साथ न्यायालय ने उनको बेल ग्रांट किया है। उनको आगे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना है। यही सारी जो शर्तें रहती हैं जो आमतौर पे बेल में रहती है, उन्हीं शर्तों को न्यायालय ने रखा। इन्वेस्टिगेशन करके जो भी अंतिम में आएगा उस हिसाब से अपना या तो वो जो खात्मा है उसे पेश करेंगे या चालान पेश करेंगे। बेल हो चुका है। हम कल से इंतजार में था। अच्छा खबर मिला है। हमने अभी नन से मुलाकात हुआ है, वो भी खुशी है। उनका आंखों से देखो ये टीयर्स तो आया है। वो बोल रहे ये तो सत्य जीता है, संविधान जीता है, हमारा कानून जीता है। फिर भी ज्यादा लड़ाई है, बाकी है। अभी तो एफआईआर तो रद्द करने के लिए, उसको क्रश करने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। फिर भी अभी हमको आश्वास है, हम सोचते। दुर्ग जिले में 2 ननों तथा एक युवक की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। 25 जुलाई को जीआरपी पुलिस ने दुर्ग रेलवे स्टेशन से मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में तीनों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ये मामला केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें तीव्र राजनीतिक रंग भी आ गया है। केरल से लेकर दिल्ली तक के दिग्गज नेता इस प्रकरण में सक्रिय नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2 ननों की गिरफ्तारी के बाद नेताओं के दौरे का सिलसिला जारी है। आज कांग्रेस, सीपीएम और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता दुर्ग सेंट्रल जेल पहुंचे और दोनों ननों से मुलाकात की। केरल से कांग्रेस के 4 सांसद कोडी कुन्निल, सुरेश एंटनी, डीन कुरियाकोसे और हेबी इडन विशेष रूप से जेल पहुंचे। वहीं सीपीएम के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद पीके श्रीमती और पूर्व मंत्री सीएस सुजाता ने भी जेल में दोनों ननों की स्थिति का जायजा लिया। भाजपा की ओर से केरल प्रदेश उपाध्यक्ष शॉन जॉर्ज और 2 अन्य नेता पहुंचे। वहीं कांग्रेस सांसद हेबी इडन ने ननों से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा, यह फर्जी और बनावटी केस है। उन्होंने आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार मिशनरी कार्यों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि एक नन की तबीयत खराब है, उन्हें दवाइयां दी जा रही है, लेकिन मानसिक यातना दी जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिस युवती को कथित तौर पर जबरन ले जाने का आरोप है, उसने स्वयं स्वीकार किया है कि वह अपनी मर्जी से जा रही थी। इडन ने सरकार से मांग की है कि जो लोग ननों से मारपीट के आरोप में सामने आए हैं, उन पर कठोर कार्रवाई हो। वहीं भाजपा के केरल उपाध्यक्ष शॉन जॉर्ज ने इस प्रकरण को मानवीय दृष्टिकोण से देखा और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि नन केरल से है तो यह उनका कर्तव्य बनता है कि वे उनकी स्थिति को समझे और कानूनी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करें। I am from Kerala. The 2 nuns are from Kerala, so it's my responsibility to visit them, and I'm here to ask the government for a right inquiry. That's all. See, a affair happened on a petition. I'm not going through that, but we demand a genuine inquiry on this case. That's all. स्थिति क्या है उसके बारे में हमने पूछताछ किया है। वो बिल्कुल परेशान है। अभी 1 हफ्ता पूरा हो गया है और
उसमें एक सिस्टर बहुत ही उनका मेडिकल कंडीशन, एक मेडिकल बुलेटिन उनके डॉक्टर ने भेजा है आज। उसमें ज़ोरियाटिक आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है उनको। यहाँ बिस्तर नहीं है, नीचे सोना पड़ता है, फ्लोर पे सोना पड़ता है। उनका मेडिसिन अवेलेबल नहीं है अभी। उसके लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे, आज से उसमें थोड़ा बदलाव आया है। उन्होंने दवाई ववाई दिया है और जितने भी कंफर्ट कर सकता है उसका कोशिश जेल अधिकारी भी लोग कर रहे हैं। हमारा मकसद, हम पार्लियामेंट का चीफ विप कोडिकुंदल सुरेश जी है, एंटो एंटनी जी है, डीन कुरियाकोस जी है, रोजी एम जॉन हमारे एमएलए और सजीव जोसेफ, ये सारे लोगों का मकसद एक ही है। केरल पूरा एक साथ खड़ा है। पूरा एक साथ इसलिए खड़ा है कि क्योंकि ये केस बना हुआ केस, फर्जी केस है। सिस्टर्स ने अनलॉफुल कुछ भी नहीं किया है, रॉन्ग एक्यूजिशंस के ऊपर उनको दर्ज किया जाया है। तो हम, ये डबल इंजन सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बीजेपी का सरकार है। ये डबल इंजन सरकार हमारे प्रदेश के, हमारे केरल के 2 नन्स जो मेडिकल टर्म्स पे और एजुकेशन पे बहुत काम कर रहा है, बहुत मिशनरी का काम कर रहा है, ट्राइबल नक्सल एरिया में बहुत लोगों को नौकरी दे रहा है, उनका बहुत ही देखभाल कर रहा है और उसके खिलाफ ज़बरदस्ती केस लगा है। आप जो बयान आया है एक लड़की का, उसमें साफ साफ बता दिया है हमें दबाव दिया गया था, मारपीट किया गया था। जो नन्स है वो अंदर है और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो बाहर है। तो हमारा ये भी मांग है, जिन्होंने फिजिकली असॉल्ट किया है, मैनहैंडल किया, उसके भी खिलाफ पुलिस को केस दर्ज करना है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बीते दिनों ईसाई धर्म से जुड़े व्यक्ति के शव को कब्र से बाहर निकालने के मामले में ईसाई संगठनों ने नाराजगी जताई है। कांकेर के जाम गांव में हुई इस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ युवा मंच के बैनर तले ईसाई संगठन ने कलेक्टोरेट का घेराव किया है। कांकेर की इस घटना के अलावा दुर्ग में कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले में 2 ननों की गिरफ्तारी का भी विरोध किया गया है। दरअसल जामगांव में बीते दिनों ईसाई धर्म से जुड़े एक व्यक्ति के शव को ग्रामीणों और विश्व हिंदू परिषद के दबाव में प्रशासन ने कब्र से निकाला था। इसी बात को लेकर ईसाई धर्म से जुड़े लोगों ने प्रशासन को घेरने की कोशिश की है। इस घेराव में ईसाई संगठन ने अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर घेराव किया। इनमें जामगांव में मृतदेह को प्रशासन द्वारा गैर वैधानिक तरीके से कब्र से निकलवाने के दोषियों और पास्टर के घर में हुई तोड़फोड़ के आरोपों पर कार्रवाई, कांकेर के आसपास ईसाई समुदाय के लिए 10 एकड़ का कब्रगाह बनाने, दुर्ग रेलवे स्टेशन में हुई निर्दोष ननों की गिरफ्तारी के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा की टिबल इंजन, डबल इंजन भी नहीं बोलूंगा मैं, टिबल इंजन की सरकार में कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से चरमरा गई है। चाहे वो रायगढ़ की बात हो, चाहे वो कोरबा की बात हो, चाहे वो सारंगढ़ की बात हो, चाहे वो रायपुर की, दुर्ग भिलाई की, आपका कोरर का, अंतागढ़ का, भानुप्रतापपुर का, कांकेर का, धमतरी का, हर जिले में मैं लगातार घूम रहा हूँ। कहीं पे किसी के घर तोड़ रहे हैं, कहीं पे किसी को चर्च में मार रहे हैं, कहीं पे किसी के घरों में घुस के मार रहे हैं और हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। मानो जैसा छत्तीसगढ़ में एक विशेष दल बिल्कुल आतंकवाद जैसा घूम रहा है, उनके हाथ में सिर्फ AK-47 देना बच गया है। इसके बाद सरकारी तंत्र द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा उन पास्टर को, उन पीड़ित परिवारों को धमकाया गया, डराया गया कि आपका घर अतिक्रमण है, तोड़ देंगे, लाश को ले जाओ, आप ऐसा करिए। और वहां पर इस घटना के दौरान पे भीड़ में उनके घरों को तोड़ दिया, उनके चर्च को तोड़ दिया। कितने मेहनत से लोग घर बनाते हैं, सामान जोड़ते हैं। मेरा कहना यह है कि कांकेर जिला का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। संगठन से ज्ञापन लेते हुए प्रशासन ने मामले में 15 अगस्त तक का समय मांगा है। ईसाई संगठन ने कहा है कि 15 अगस्त तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 20 अगस्त से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर होंगे।